Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are doing well. Today we are going to start the first chapter of our first term, that is unit number 2, the wooden bowl. You people must have watched the introductory video. ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया कि आपने अपनी नोटबुक को कैसे प्रिपेयर करना है. ठीक है, और आपके पहले दिन का जो लेसन है वो इस चैप्टर की रीडिंग है. आई विल एक्सप्लेन द चैप्टर. मस्ट लिसन टू दिस वीडियो, इट विल हेल्प यू अ लॉट. ठीक है. देन मूव टू द रिटन वर्क. पहले आप चैप्टर को अंडरस्टैंड करें, उसके बाद आपने रिटन वर्क करना है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉर द वर्ड्स टू नो. दीज आर द की वर्ड्स फॉर द चैप्टर. दे विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर बेटर. फर्स्ट वर्ड इज़ चिज़ल. चिज़ल इज़ अ मेटल टूल यूज टू कट एंड शेप वुड. लकड़ी को काट के उसकी डिफरेंट शेप्स बनाने के लिए जो टूल यूज़ होता है उसको चिज़ल कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ क्लमजी. लैकिंग स्किल और ग्रेस और ऑकवर्ड. ठीक है. क्लमजी का मतलब होता है कि अगर किसी को कोई मैनर्स ना आते हों, ठीक है, या कोई बहुत ऑकवर्ड हो या बहुत अजीब बिहेव करता हो, उसको कहते हैं क्लमजी. कंप्लेन, टू से यू आर अनहैप्पी अबाउट समथिंग. कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना. जब आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, आपको कोई चीज़ बुरी लग रही होती है, तो आप उसके बारे में आप एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को, तो उसको कहते हैं कंप्लेन. कपल, टू पीपल हु आर मैरिड. दो मैरिड लोगों को कपल कहते हैं. ठीक है. अर्नड, रिसीव्ड मनी फॉर वर्क डन. अर्न का मतलब होता है कमाना. जो काम हम करते हैं पैसे कमाने के लिए, ठीक है, काम करने के बाद जो हमें रकम मिलती है उसको कहते हैं अर्निंग. ठीक है. और अर्न का मतलब होता है कमाया. फेच, टू गो आफ्टर एंड ब्रिंग समथिंग और समबडी. फैच का मतलब होता है किसी चीज़ के पीछे जाना और उसके पकड़ के वापस लाना. ठीक है. जस्ट लाइक यू पीपल रन इन द ब्रेक. ठीक है. आप एक दूसरे के आगे पीछे भाग रहे होते हैं, तो आपको कोई पीछे से पकड़ के खींचता है, तो उसको कहते हैं फैच. नॉड ऑफ, टू गो टू स्लीप. नॉड ऑफ का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए अचानक से सो जाना, जिसको आप कहते हैं आंख लग जाना. ठीक है. उसको कहते हैं नॉड ऑफ. These are the keywords for the chapter. Now we are going to start the reading of the chapter. First, I'll give you a little introduction of the chapter, that what is going to happen. This chapter is about an old man. His name is Kurt. He lives with his family. He has one son and a daughter-in-law and a son, a grandson. ठीक है. उनका जो बेटा है. They live in Germany in a small town. ठीक है. He is very old and he is clumsy and he is very weak and he can't walk. ठीक है. And he can't eat properly. ठीक है. The problem with this old man is that he is very weak and old. तो इस वजह से वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकता और ठीक से खाना भी नहीं खा सकता. ठीक है. बट हिज डॉटर इन लॉ, जो उसकी बहू है, वो उससे बहुत तंग होती है. ठीक है. शी थिंक्स दैट ही इज़ वेरी क्लमजी एंड ही इज़ इल मैनर्ड एंड ही हैज़ नो मैनर्स टू ईट. तो वो उससे बड़ी तंग होती है. ठीक है. So this chapter is about this old man and you are going to learn a very beautiful lesson after this story. Let's start the reading. Once upon a time, in a small town in Germany, there lived a man called Kurt. He lived with his son Manfred and his daughter-in-law Tekla. They all shared a little old house at the end of a quiet street in the middle of the town. ठीक है. वो अपने बेटे और बहू के साथ रहता है. बेटे का नाम मैनफ्रेड है और बहू का नाम टेक्ला है. एंड दे लिव इन अ स्मॉल टाउन इन जर्मनी. Manfred was a carpenter and spent all his time in a workshop next to the house. He had learned carpentry from his father, who had been a famous carpenter in his days. Kurt had taught his son well, and the son earned a good living. He made furniture for the people of the town, and from time to time he did some carving. कार्विंग कहते हैं लकड़ी की डिफरेंट चीज़ें बनाना. लकड़ी को काट के उसकी मुख्तलिफ चीज़ें, कुछ डिफरेंट शेप्स बनाना, उसको कहते हैं कार्विंग. ठीक है. मैनफ्रेड वॉज अ कारपेंटर एंड ही लर्न कारपेंट्री फ्राम हिज फादर, मीन्स कर्ट. ठीक है. कर्ट वॉज अ कारपेंटर एंड हिज सन वॉज ऑल्सो अ कारपेंटर. ठीक है. एंड ही अर्न अ गुड लिविंग, मीन्स कि वो एक अच्छी रकम कमा लेता था अपने काम से. ठीक है. The young couple Manfred and Tekla had a son called Willem. The boy liked to sit in the workshop and watch his father. As he grew older, okay, Manfred and Tekla had a son. His name was Willem. ठीक है. Willem जो है वो कर्ट का grandson था, उसका पोता था. ठीक है. And they all used to live together.
विलियम यूज़ टू वॉच हिज फादर वाइल वर्किंग, ठीक है, वो अपने बाप को काम करते हुए देखता था, तो इस तरह से उसने भी कार्विंग सीख ली थी, ठीक है, मीन्स कि वो भी लकड़ी की चीज़ें बना सकता था, ठीक है। दो ही वॉज अ किड बट ही लर्न मैनी थिंग्स फ्राम हिज फादर, ठीक है। एज ही ग्रू ओल्डर he helped his father by fetching and carrying things. He learned to clean the tools and to take care of them. He learned how to use a saw and a hammer and a chisel. And his grandfather taught him to carve wood into wonderful shapes. ठीक है, saw का मतलब होता है लकड़ी काटने के लिए एक टूल यूज़ होता है, ठीक है, चिजल की तरह, उसको कहते हैं saw, ठीक है। He learned many things from his father and grandfather. The grandfather was very old now and getting older every day. He was not very strong. His eyes were dim and he could not see well. His eyes were dim. Dim का मतलब होता है कम नज़र आना, मीन्स कि उसकी आई साइट वीक हो चुकी थी. Sometimes his hands shook and sometimes he sat in a chair and nodded off. Means he was very old that his hands used to shake. उसके हाथ कांपते थे and he used to nod off while sitting. कि वो बैठे बैठे अचानक से सो जाता था. यू मस्ट हैव सीन योर ग्रैंड पेरेंट्स डूइंग दीज थिंग्स, ठीक है. इन द इवनिंग्स व्हेन दे ऑल सैट डाउन टू डिनर एट द टेबल, मैनफ्रेड एंड टेक्ला यूज्ड टू गेट एंग्री विद द ओल्ड ग्रैंड फादर. ही वॉज स्लो एंड क्लमजी, ठीक है. टेक्ला और मैनफ्रेड जो है वो कर्ट से अनॉय होते थे, उससे तंग होते थे कि उसको खाने पीने के मैनर्स नहीं आते, ठीक है. Sometimes he broke a glass, sometimes he dropped a spoon, and sometimes he spilled soup on his clothes. He was an old man after all. ठीक है, जो बूढ़े लोग होते हैं उनके हाथ बहुत ज़्यादा कांपते हैं, तो वो ठीक से खा पी नहीं सकते, ठीक है. They can't hold things in their hands. वो हाथ में कोई चीज़ पकड़ नहीं सकते, ठीक है. तो इस वजह से जो कर्ट था वो खाने पीने के टाइम पे उसके हाथ से चीज़ें गिर जाती थी. कभी ग्लास टूट जाता था, कभी चम्मच गिर जाता था, और कभी वो सूप अपने कपड़ों पे गिरा लेता था. एंड हिज सन एंड डॉटर इन लॉ यूज़ टू गेट एंग्री ओवर हिम, ठीक है, उन्हें गुस्सा आता था उसके ऊपर. वन डे ड्यूरिंग द इवनिंग मील द ओल्ड मैन ड्रॉप्ड हिज प्लेट ऑन द फ्लोर. क्रैश! It smashed into 100 tiny pieces and food fell all over the place. एक दिन क्या हुआ कि जब वो खाना खा रहे थे, कर्ट के हाथ से प्लेट छूट के नीचे गिर गई और वो बुरी तरह से टूट गई, ठीक है. उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए और जो खाना था वो सारे फर्श पे फैल गया. टेक्ला एंड मैनफ्रेड बिगैन टू क्लीन अप द फ्लोर बट हाउ एंग्री दे वर. उन्होंने फ़ौरन से उस जगह को साफ़ किया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे. आफ्टर दैट accident they bought him a cheap wooden bowl from the market and gave him his dinner in that. उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको मार्केट से एक सस्ता लकड़ी का बॉल ख़रीद के दिया. बॉल कहते हैं जो प्याला होता है, खाने पीने की चीज़ों में के लिए यूज़ होता है, ठीक है. एंड दे यूज़ टू गिव हिम डिनर इन दैट. उसको खाना जो है वो उस वुडन बॉल में देते थे. दे मेड द ओल्ड मैन सिट बाय हिमसेल्फ इन द कॉर्नर ऑफ द रूम टू ईट हिज फूड. इवन वो उसको अपने साथ टेबल पे बैठने भी नहीं देते थे, ठीक है. वो इतने ज़्यादा उससे तंग होते थे कि वो उसको अलग एक कॉर्नर में बिठा देते थे और उसका बर्तन भी उन्होंने अलग कर दिया था. उसको लकड़ी के बर्तन में खाना देते थे ताकि अगर वो बर्तन नीचे गिर जाए और टूटेगा नहीं तो उनका नुकसान नहीं होगा, ठीक है. एंड दैट वॉज़ अ वेरी वेरी बैड थिंग, ठीक है. यू शुड नॉट ट्रीट ओल्ड पीपल लाइक दिस, ठीक है. द ओल्ड मैन वॉज सैड. ही केप्ट क्वाइट एंड डिड नॉट कंप्लेन. जो कर्ट था वो बहुत अफसरदा हुआ इस चीज़ से, उसे बहुत दुख था, लेकिन वो कुछ नहीं बोला, वो खामोश रहा. वन इवनिंग नॉट लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स टेक्ला एंड मैनफ्रेड हैड फिनिश्ड वर्क फॉर द डे एंड वर प्रिपेयरिंग द इवनिंग मील. When the meal was ready, they called for Willem. They looked in his room, but he was not there. एक शाम क्या हुआ, जब टेक्ला और मैनफ्रेड दिन का काम करने के बाद जब वो रात का खाना प्रिपेयर करके फ़ारिग हुए, तो उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को आवाज़ दी. विलम वॉज देयर सन, ठीक है, कर्ट्स ग्रैंड सन, ठीक है, वो उसका पोता था, लेकिन वो अपने रूम में नहीं था. Where could that boy be? asked Tekla. टेक्ला ने पूछा कि लड़का कहाँ है. Manfred had no idea. He asked the old man if he had seen Willem, but the old man shook his head. उन्होंने कर्ट से पूछा कि उसने विलम को देखा है, तो he shook his head means कि उसने अपना सर हिलाया कि उसने नहीं देखा, ठीक है. शुक का मतलब होता है नहीं में सर हिलाना. Tekla and Manfred became a little worried. They looked out on the street, but Willem was not there. Then they saw a light on in the workshop. They went to look.
ठीक है। फिर उनके घर के पास जो उनकी वर्कशॉप थी जहाँ पे वो कारपेंट्री का काम करते थे, ठीक है, उन्होंने देखा कि उस वर्कशॉप में लाइट ऑन थी, तो उस वर्कशॉप के अंदर गए। दे स्टेप्ड इनटू द वर्कशॉप एंड फाउंड देयर सन सिटिंग ऑन द फ्लोर। ही वाज कटिंग अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ वुड एंड वर्किंग एज हार्ड एज ही कुड। ठीक है, जब वो वर्कशॉप के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा वहाँ फर्श पे बैठ के एक ब्लॉक को, लकड़ी के ब्लॉक को काट के कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। देयर यू आर, सेड थेक्ला। What are you making, son? asked Manfred. Willem put down the block of wood and the chisel. He looked up at his parents. उन्होंने उससे पूछा कि वो क्या बना रहा है, तो विलियम ने वो लकड़ी और चिज़ल नीचे रखा और अपने पेरेंट्स की तरफ देखा. I am making a wooden bowl for you to eat from when you are old, replied the boy. उसने जवाब दिया कि मैं आप लोगों के लिए एक लकड़ी का बाउल बना रहा हूँ, जब आप बूढ़े होंगे तो मैं उसमें आपको खाना दूँगा. The parents looked at each other, their eyes filled with tears. ठीक है, दे वर सो मच इन शॉक आफ्टर हियरिंग दैट कि उनका जो बेटा है वो उनके लिए लकड़ी का बाउल बना रहा है, ठीक है, क्योंकि वो कर्ट को ऐसे ट्रीट कर रहे थे, तो उनके बेटे ने उनसे यही सीखा कि वो भी अपने पेरेंट्स को ऐसे ही ट्रीट करेगा जैसे उसके पेरेंट्स अपने फादर को ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है. एंड इट वॉज़ वेरी शॉकिंग फॉर दैम, ठीक है. उन्हें बहुत दुख हुआ कि वो कर्ट को बहुत बुरी तरह से ट्रीट कर रहे हैं, उन्हें अपने फादर को ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए, ठीक है. और उन्हें ये भी एहसास हुआ कि अगर वो आज अपने फादर को ऐसे ट्रीट करेंगे तो कल को उनका बेटा भी उनके साथ ऐसे ही करेगा, ठीक है. Come, dinner is ready, said Tekla softly, and she put her arms around her son and the three of them went back to the house. After this, Tekla and Manfred always asked the old grandfather to sit with them at table. उसके बाद उनको इस चीज़ का एहसास हुआ कि उन्हें कर्ट को ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए, एंड आफ्टर दैट दे यूज्ड टू आस्क हिम टू सिट विद दैम, ठीक है. वो खाना खाते हुए उसके बाद कर्ट को अपने साथ बिठाते थे ताकि उनका बेटा जो है वो उनसे अच्छी चीज़ें सीखे, ठीक है. द मोरल ऑफ़ द स्टोरी इज़ दैट वी शुड नॉट ट्रीट ओल्ड पीपल रूडली. हमें उनसे प्यार से पेश आना चाहिए, हमें उनकी जो वीकनेसेस होती हैं, ठीक है, जो वो क्लमजी हो जाते हैं वीकनेस और ओल्ड होने की वजह से, हमें उसको बर्दाश्त करना चाहिए, ठीक है. दैट्स ऑल. आई होप इट्स क्लियर. And after listening to this video, read the chapter on your own at home and learn the difficult words, ठीक है. जो words to know वाले बॉक्स में वर्ड्स हैं आप उनकी लर्निंग करें विद मीनिंग्स, ठीक है. डोंट गो डायरेक्टली फॉर द रिटन वर्क. आपने पहले वीडियो को सुनना है, समझना है, उसके बाद आपने रिटन वर्क करना है, ठीक है. दैट विल बी मोर ईजी फॉर यू टू डू दैट. ओके, आई होप इट्स क्लियर. अल्लाह हाफिज़.